अस्सलामुअलैकुम। आज का मेरा ऑर्डर था शवरमा का और 15 शवरमे मुझे भेजने थे और जल्द से जल्द जो है ना फटाफट ऑर्डर कंप्लीट करना था। और मैं 1 केजी जो है ना ये वाइट सॉस बना के रखती हूँ और आज ख़त्म थी और मैंने कहा चले वीडियो भी साथ रिकॉर्ड करती हूँ। और ये रेड सॉस तो वैसे ही जान है, मिनटों में बन जाती है और ये आप लोग ईज़िली 1 मंथ तक स्टोर कर सकते हैं बग़ैर किसी प्रिजर्वेटिव ऐड किए। अच्छा, किस जगह पर आप ऐड नहीं कर सकते और किस जगह आप इसको सेव नहीं रख सकते वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इंशाल्लाह आप लोगों की रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। ये ऑथेंटिक फूड स्ट्रीट की रेसिपी है और ये कितने में सेल होगा मैं हमेशा बताना भूल जाती हूँ एंड पे। तो ये जो है ना 280 में, क्योंकि इसमें अच्छा खासा चिकन जाता है, इसमें अच्छी खासी जो है ना मायो जाती है जो कि बहुत ज़बरदस्त बनी होती है और साथ में डिप भी मैं साथ देती हूँ। ठीक है, और साथ में इसका चिकन भी बड़ा ज़बरदस्त तरीके से घर के मसालों के साथ बनता है और बहुत हाइजेनिक तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग सी रेसिपी को। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और बस स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें आपको बताऊँ उन्हीं चीज़ों से आपने पहले बनाना है और उसके बाद जो है ना आप लोग इस रेसिपी को हाफ़ करना चाहो या बढ़ाना चाहो आप लोग बना सकते हो। ठीक है, कितने महीनों तक रखेंगे, कैसे रखेंगे, सब कुछ बताने वाली हूँ इंशाल्लाह ताला। तो सबसे पहले हमने क्या करना है। अच्छा, ये ना मैं वाइट सॉस 2 तरह से बनाती हूँ। एक मैं बनाती हूँ मायो से बिल्कुल और एक मैं बनाती हूँ अंडे से। तो आज मैं जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो 2 अंडों की है। आप लोग बिल्कुल पहले 1 अंडों से बना के देख लो, उसके बाद 2 अंडों के जो है ना रेसिपी बना लीजिएगा। इस रेसिपी में मैं खुद गाइड करूँ आपको कि इस रेसिपी को आप हाफ़ कर सकते हो, उसको हाफ़ कर लिया करो, बाकी रेसिपी को प्रॉपर फॉलो किया करो। ठीक है, और ये जो रेड सॉस है ना ये तो आप बना करना 3-4 महीने 5 महीने रख लो, कोई टेंशन नहीं होती है इसमें। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है, मैंने जो है ना ब्रेड्स मंगवा ली, शवरमा ब्रेड। ठीक है, उसके बाद मैंने बंद गोभी कटिंग की और जो खीरा था और शिमला मिर्च थी उसे जूलियन में कट किया और पानी और सिरके के अंदर डिप कर दिया दोनों चीज़ों को। और जो चिकन था वो इस तरीके से बनाकर मैंने इसको रख दिया था। ये आप बनाकर तो तकरीबन 15 दिन तक भी स्टोर कर सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं इसको। ठीक है, और जब यूज़ करना है वो मैं बताऊँगी किस तरह से यूज़ करना है। अच्छा, मैं जिस बॉक्स के अंदर इसको रखूँगी ना मैं उसी में इसको बना रही हूँ। तो आप लोग चाहो तो किसी बॉल वगैरह के अंदर बना सकते हो। जग जो होता है ना, ब्लेंडर जग होता है, आप लोग बिल्कुल से ब्लेंडर जग वाले में भी इसको बना सकते हो। उसमें बहुत ईजी और आसान से बन जाता है। वो मेरा ठीक होने गया हुआ है तो अभी मैं जो हूँ ना अपनी इस मशीन से बना रही हूँ। 2 अंडे ले लिए हैं नॉर्मल। ठीक है, बहुत ज़्यादा लार्ज साइज़ के नहीं है। आप 2 अंडे ले लो, इसके अंदर ऐड कर दिए। अच्छा, एक बड़ी मेन टिप दूँ, आपने इस बात का ख्याल रखना है जब भी आपने मायो बनानी है, अगर आपका कोई भी इंग्रेडिएंट्स में थोड़ा सा भी पानी लगा होगा, थोड़ा सा भी वेट होगा, आपको फील होगा हल्का सा गीला है, आपने इसको साफ़ किया लेकिन थोड़ा बहुत है, तो ये मायो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। 4 जवे जो है ना 4 से 5 जवे लहसुन के लेने हैं और ये है 1/4 कप। ठीक है, अच्छा, जिनको ये शावर जाने हैं उन्हें जो है ना ये तिल वाली जो है ना हमारी जो सॉस है वो बहुत पसंद है तो मैं ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। वरना इस रेसिपी के अंदर इस 2 अंडों के अंदर मैं जो हूँ ना तकरीबन जो हूँ वो 1 टेबल स्पून से 1.5 टेबल स्पून डालती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं डालती। कोशिश होती है 1 टेबल स्पून लेने हैं आपने। ठीक है, रोस्टेड तिल लेने हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर इसके अंदर ऐड कर दिया। इसके अंदर बाकी चीज़ें क्या आ जाएंगी, नॉर्मल चीज़ें हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कि आपको मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए। यहाँ पर मैं पाउडर शुगर ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा जम गया था। ठीक है, तो मैंने पाउडर शुगर ऐड कर दिया और इसके बाद जो है ना अब हमने इसको जो है ना और मज़ीद हम चीज़ें ऐड करेंगे। आपने ये ध्यान रखना है कि जो क्वांटिटी बताई जाएगी रिटर्न में वही यूज़ करें। ठीक है, 1.5 टीस्पून इसके अंदर जाएगा सॉल्ट। पहले 1 टीस्पून ऐड करना, बाद में आपने चख लीजिएगा अपने हिसाब से। इसके अंदर ज़्यादा नमक अच्छा नहीं लगता। 1 टीस्पून जाएगा ब्लैक पेपर, क्रश्ड ब्लैक पेपर। ताज़ा कुटा हुआ होगा तो आपने हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना है बस, लेकिन अगर आपके पास पीस के रखा हुआ है तो आप उसकी क्वांटिटी को जो है ना थोड़ा सा बढ़ा लोगे। ये चीज़ें होती हैं कि जब आप लोग बना रहे होते हैं ना तब अंदाज़ा हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर ऑयल ले लिया है। ऑयल तकरीबन यहाँ पर मेरे पास हाफ़ लीटर है। ठीक है, और मैंने थोड़ा सा ऐड किया है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा जब भी आप बिगिनर हो ना तो आपने क्या इसको ना आपने ब्लेंड कर लेना है। ठीक है, और अगर आप जैसे कि आप ब्लेंडर में कर रहे होगे ना तो आपने ये सब चीज़ें ऐड करनी है और बिल्कुल ड्राई ब्लेंडर होना चाहिए, हर चीज़ ड्राई होनी चाहिए और रूम टेम्परेचर होनी चाहिए। और आपने ब्लेंडर को ऑन कर देना है, फिर थोड़ा आपने ऑयल डालते जाना है। ठीक है, और इसकी कंसिस्टेंसी ना ऑटोमेटिकली खुद ही आहिस्ता 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 आपको लगेगा वो थिक होना शुरू हो गई है। ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरह से कर रहे हो, इस ब्लेंडर से कर रहे हो और आप ना थोड़ा थोड़ा ऑयल डालते जाओगे और मिक्स करते जाओगे, जो है ना वो ये कोशिश करनी है कि जब आप इसको ब्लेंड कर रहे होगे ना तो बस इसी कंसिस्टेंसी पे आपने फोकस करना है। अभी भी इसके अंदर ना तकरीबन सवा कप से थोड़ा सा ऊपर गया होगा, 2 टेबल स्पून बस यहाँ तक ऑयल गया था, ज़्यादा ऑयल नहीं गया था, जबकि मैंने यहाँ पे हाफ़ लीटर ऑयल लिया था। इसकी
कंसिस्टेंसी होती है कि आपने किस तरीके से जो है ना आप अंडे ज़्यादा क्वांटिटी में है, कम क्वांटिटी में है, ठीक है, उस हिसाब से होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें मज़ीद एक अंडा ऐड करना पड़ जाता है। बस आपने ये फोकस करना है कि हमारी जो सॉस है ना वो ज़्यादा पतली ना हो। लेकिन अगर बाई चांस जैसे कि आप लोग बनाते हो और वाइट सॉस पतली हो जाती है, शवरमा सॉस जो है वो पतली हो जाती है, तो फिर आपने इसको क्या करना है। अच्छा, ये बेसिकली जो है ना वाइट सॉस थोड़ी सी डिफरेंट होगी और ये जो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया था, 1 टेबल स्पून जो है ना वो लेमन जूस या वाइट विनेगर। अच्छा, मैं ज़्यादातर ना वाइट विनेगर यूज़ करती हूँ, मैं लेमन जूस ऐड नहीं करती हूँ, ठीक है। उस हिसाब से आपने ऐड कर लेना है। आप लोग चाहो तो हाफ़ टी स्पून 1 टीस्पून तक ऐड करो, आपको खटास समझ में आए, अच्छी लगे, आप मज़ीद ऐड कर दो। ये ना डिपेंड करता है, हर एक का अलग अलग रेसिपी होती है, हर एक ने अलग अलग तरीके का टेस्ट होता है, ठीक है। लेकिन आप लोग एक बार इस रेसिपी को ट्राई करोगे, इंशाल्लाह आप लोग को पसंद आएगी। लेकिन जो चेंजिंग कर सकते हो आप लोग, मैं वो साथ साथ आप लोगों को ज़रूर गाइड कर रही हूँ। अच्छा देखो, जैसे मैं बहुत धार की तरह ना ऑयल गिर रहा है और मैं साथ में ब्लेंडर चला रही हूँ, इस तरीके से आप करोगे तो असल में जो है ना वो इस तरह से बनता है। बहुत हल्का 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 ऑयल गिराते रहोगे और ब्लेंड करते रहोगे तो वो बड़ी अच्छी स्मूथ कंसिस्टेंसी होती है। और फिर आवाज़ बिल्कुल चेंज हो जाती है। क्यों चेंज होती है? क्योंकि ये थिक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना मैं अच्छे तरीके से ब्लेंड करती जा रही हूँ। सबसे बड़ी मेन चीज़ होती है इसकी रेड सॉस को बनाना, इसकी वाइट सॉस को बनाना, शवरमा सॉस को, ठीक है। और जो है ना अब तकरीबन इसके अंदर आप देख लो 1.25 कप जितना, थोड़ा सा कम है ना ऑयल बस ऐड हो गया और मुझे इतना चाहिए था। अच्छा, अब अगर मुझे लगेगा ये ठीक है तो मैं क्या करूँगी वो भी बताती हूँ। और शेल्फ़ लाइफ यहाँ तक तो इसकी बेस्ट है शेल्फ़ लाइफ, ठीक है। आप लोग इसको जो है ना बंद करके रख सकते हो। लेकिन अब इसकी थिकनेस को नॉर्मल करने के लिए, मतलब इतना थिक तो आप नहीं लगाओगे ना, शवरमा की थिकनेस को कम करने के लिए आप इसके अंदर मिल्क ऐड करोगे, ठीक है। ये मेरा 1/3 कप वाला कप में मिल्क है, ठीक है, 1/3 कप। अच्छा, इसमें से भी थोड़ा सा 1 टेबल स्पून तक बच जाएगा। आपने थोड़ा थोड़ा ऐड करना है अकॉर्डिंग टू योर आप लोगों की कंसिस्टेंसी कि आपको कितनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसकी ना मैं कहती हूँ जितनी हल्की कंसिस्टेंसी हो ना लाइट, उतना ही अच्छा लगता है। थिक हो जाता है ना बहुत ज़्यादा, वो भी इतना अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने थोड़ा सा डाला, इसको ब्लेंड किया, फिर मैं थोड़ा सा और डाल दूँगी। इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी को हमने पूरा कर लेना है। अब इसकी शेल्फ़ लाइफ हो चुकी है कम। जिस चीज़ में भी मिल्क ऐड हो जाएगा उसकी शेल्फ़ लाइफ कम हो जाएगी, ठीक है। पहले वाला जो है ना वो आप इजीली 1 मंथ तक स्टोर कर सकते हो, 1.5 मंथ भी रख लोगे कोई इशू नहीं होगा। लेकिन जहाँ पर आप जो है ना लेकिन मैंने हमेशा 15 दिन से ऊपर नहीं रखा। ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, क्योंकि मेरा 15 दिन भी बड़ा मुश्किल चलता है, हफ्ता वीक में ख़त्म हो जाता है, दोबारा बनाना पड़ता है। तो 2 अंडों से मैं फ़ौरन से बना लेती हूँ, इतना इशू नहीं होता। और इसके साथ जो है ना मैंने थोड़ा सा दूध डाल के मज़ीद जो है ना वो इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। इसको रख सकते हैं 3 दिन के लिए। और जिस चीज़ में भी मिल्क ऐड हो जाएगा उसकी शेल्फ़ लाइफ कम हो जाती है। और अगर आपको थिकनेस कम करनी है फिर भी, तो फिर आप इसमें 1 अंडा डाल के 1 महीने तक इसको स्टोर कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने बेकिंग की क्लासेस ज्वाइन नहीं की, पिज़्ज़ा की क्लासेस ज्वाइन नहीं की या मिक्स कोर्स ज्वाइन नहीं किया, आप कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है ना मैं जो शावरमा की प्रॉपर डिटेल रेसिपी है ना, हर चीज़ मैंने उसके अंदर वाज़े तौर पे आपको दिखाई हुई है। जो मैं आज ऑर्डर वर्क में बना रही हूँ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो जाके वॉच करें तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये वाली एक वाइट सॉस जो है ना, मैंने कहा ये वाली भी आपको बनाना बता दूँ, उसमें कोई और वाइट सॉस है, ठीक है। शवरमा सॉस में 2 3 तरह से बनाती हूँ। और यहाँ पर मैं आपको अपनी एक स्टूडेंट का वर्क शेयर कर रही हूँ जो कि कोटली से है। और इनका नाम साहिबा है, आज़ाद कश्मीर कोटली से ये हैं। और आप इनका वर्क देखें माशाल्लाह, ये भी स्टूडेंट हैं, ये भी इन्होंने भी तो ऑनलाइन सीखा है। और माशाल्लाह माशाल्लाह इतना अच्छा, वो कह रही हैं कि सब बोलते तारीफ़ करते हैं कि आपके हाथ